नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो आज के समय में सबकी ज़रूरत है। सब इसे खोज रहे हैं, सब इसको पा लेना चाहते हैं और इसी में रम जाना चाहते हैं। वो क्या है? वो है मोटिवेशन। लगभग 3-4 सालों से मैं इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि हर दूसरा व्यक्ति जो कुछ करने के बारे में सोच रहा है या करने जा रहा है, उसे सबसे पहले यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है मोटिवेशन। ऐसा उसे लगता है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहा है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको सबसे पहले चाहिए आइडिया और पूंजी। ये दो चीज़ें चाहिए, लेकिन वो खोज क्या रहा है? सबसे पहले वो मोटिवेशन खोज रहा है। तो क्या करना है मोटिवेशन का? इसकी ज़रूरत क्यों? क्या मोटिवेशन से कंपनी खड़ी होती है या मोटिवेशन से व्यवसाय चलेगा? दूसरी बात यह देखते हैं कि यदि कोई बच्चा अपने पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि करना चाहता है तो उसे बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे यदि स्कूल के पाठ्यक्रम के बाद यदि बच्चा खेल कूद करना चाहे, संगीत सीखना चाहे, डांस सीखना चाहे या अन्य कोई गतिविधि करना चाहे, कोई कला सीखना चाहे, तो उसको सबसे पहले मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। यह तो मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के अतिरिक्त, पढ़ाई से हट कर कोई गतिविधि करने की। लेकिन यदि बच्चा अपने क्लास में अच्छे मार्क्स भी पाना चाहे और अपनी क्लास में टॉप करना चाहे तो भी उसे ढेर सारे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। फिर उसके लिए वे सब मोटिवेशन कहानियों की तरफ जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस की तरफ जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो सच्ची झूठी कहानियाँ मिलाकर बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो कुछ भी बता के उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इसलिए इनको इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। गलत सही जो हो बोल के इनको प्रभावित कर दिया जाए और बच्चे जो हैं उसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी से प्रभावित होकर वो भी मोटिवेशन से ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर नए नए इन्फ्लुएंसर आ ही गए हैं, तो उनका अपना एक चैनल है और वहाँ पर वे सभी ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, 4 घंटे सो और 18 घंटे काम करो, हाइबरनेट हो जाओ, समाज और परिवार से दूर हो जाओ, दिन रात एक कर दो, फोड़ दो, दिखा दो तुम क्या कर सकते हो, आग लगा दो। इसी तरीके की तमाम बातें, किस प्रकार की बातें करते हैं और कुछ तो यह भी बताते हैं कि कौन कौन सा मील लेना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरीके की फिल्में देखनी चाहिए, कौन से गाने सुनने चाहिए। ये इन्फ्लुएंसर्स बच्चों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सच में अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ नई चीज़ें बनाई है, कुछ नया खोजा है, कुछ नया आविष्कार किया है, जिसका प्रभाव मानव समाज पर पड़ा है और उनके रोज़मर्रा के जीवन को जिन्होंने प्रभावित किया है। ऐसी खोजें हुई हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ अलग किया है, कुछ बड़ा किया है, हम उनके जैसे कैसे बन जाएंगे? यह तो नामुमकिन है ना। जब उन्होंने कुछ शुरू किया होगा तब उनकी परिस्थितियाँ आपकी परिस्थितियों से बिल्कुल अलग रही होंगी। उनकी सोच और आपकी सोच में अंतर रहा होगा। अरे रहा होगा क्या, अंतर तो था, अंतर होता ही है। समय का अंतर होता है, परिस्थितियों का अंतर होता है, आर्थिक स्थिति में अंतर, सामाजिक अवस्था में अंतर, भौगोलिक स्थिति में अंतर, परवरिश में अंतर। जब इतने सारे अंतर हम में हैं तो हम उनके जैसा बनने की नकल कैसे कर सकते हैं? वैसा कार्य कैसे कर पाएंगे? हम सिर्फ दूसरों के रास्ते पर चलेंगे, परंतु उनके रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचना एक घटना के बराबर ही होगा, यानी एक एक्सेप्शन ही होगा। अगर 10 लाख लोग कोई काम करते हैं, उसमें से 100 लोग सफल हो भी जाते हैं, तो क्या हम उन 10 लाख को देखेंगे या 100 लोगों को देखेंगे? 100 लोग जो सफल होते हैं उसको एक्सेप्शन माना जाता है। उनकी परिस्थितियाँ, उनके संयोग कुछ ऐसे होते हैं कि हो जाते हैं। क्योंकि अपवाद यानी एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, इसलिए हम लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। अपना तरीके से, अपने आत्मबल पर ही अपना रास्ता बनाना होगा। अब सोचिए कि यदि बिल गेट्स भारत में होते तो क्या होता? वे यहाँ पर रहकर भी बिल गेट्स बन पाते? और जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की व्यवस्था और परिस्थितियाँ अमेरिका की व्यवस्था और परिस्थितियों से बहुत अलग थी। उसके बाद उनके माता पिता की परवरिश और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इन सब चीज़ों का भी खास फायदा उन्हें हुआ। जाहिर है कि भारत में रहकर वे बिल गेट्स नहीं बन पाते। बिल गेट्स नाम ही बिल गेट्स रह जाता, लेकिन रिचेस्ट जो पर्सन का जो टैग जुड़ा हुआ है उनके साथ, वो उनको नहीं मिलता। ये बात मानने वाली है और माननी चाहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि आज हर व्यक्ति को कोई ना कोई आइडियल चाहिए होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में कोई कार्य करने के बारे में सोचता है, उससे पहले वह अपना एक आइडियल चुन लेता है कि इस आदमी जैसा बनना है, ऐसा करना है। पर क्यों भाई? यहाँ पर यह सवाल बनता है कि क्यों ऐसा करना है? ऐसा कार्य क्यों करना है जो पहले ही कोई कर चुका है?
कुछ ऐसा करो ना कि जो अभी किसी ने न किया हो, कुछ अलग, किसी की नकल क्यों करनी है। कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ नया करो। कुछ नाम जान गए हैं, बस उसी के पर जी रहे हैं, उसी के पीछे भागे जा रहे हैं सुबह से शाम तक। विज्ञान ले लिया है तो आइंस्टीन और निकोला टेस्ला ही बनना है, कॉमर्स ले लिया है तो सीए बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही बनना है, एकदम टाइकून बन जाना है बहुत बड़ा। कहीं आर्ट्स ले लिया है तो या तो नेता बन जाना है या तो यूपीएससी और सिविल सर्वेंट की कोई नौकरी निकाल लेनी है, कोई पेपर क्लियर कर लेना है और पूरा वो लाल बत्ती वाली गाड़ी का एक सपना देखने लगना है। इन लोगों को दूसरे के जैसा बनने का नशा चढ़ा हुआ है, अपने कार्य से अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ दूसरों की नकल करने की आदत पड़ गई है। इस पर भी बड़ी बात यह है कि जब बात नकल की है तो उसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है। नकल करने के लिए कौन सी मोटिवेशन चाहिए होता है। जिन्हें कार्य करना होता है वे कार्य कर जाते हैं, उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आज बाजार में बिकने वाली चीज़ों में मोटिवेशन भी आ गया है, हर जगह मोटिवेशन बिक रहा है। जो लोग अपने बारे में भी सही से नहीं जानते हैं वे भी मोटिवेशन बांट रहे हैं। सुबह उठने के लिए मोटिवेशन, कसरत करने के लिए मोटिवेशन, खाना बनाने के लिए मोटिवेशन, कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए मोटिवेशन, पढ़ने के लिए मोटिवेशन, खेलने के लिए मोटिवेशन, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पानी पीना है उसका अलग मोटिवेशन जगा रहे हैं। हर छोटे छोटे काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। जैसे तेल खत्म हो जाने पर गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही मोटिवेशन का डोज खत्म होते ही ये लोग भी काम करना बंद कर देते हैं। इनका मोटिवेशन डाउन, इनकी एनर्जी भी डाउन, ये सब डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है मोटिवेशन खत्म होते ही। फिर ये जाते हैं नया मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर नई मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ते हैं। कहानियाँ पढ़ते भी बहुत कम लोग हैं, अगर पढ़ते तो भी कुछ भला हो जाता। तब क्या है कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ती, लेकिन वीडियोस देखकर, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर ये लोग खत्म हो रहे हैं। अगर कोई वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा की है तो फिर ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका सब्र भी खत्म हो गया है। कोई 1 मिनट का रील आ रहा है, उसमें बढ़िया सी तड़कते धड़कते म्यूजिक के साथ मोटिवेशनल बात बता के जा रहा है और इनका एकदम जोश जग जा रहा है कि हाँ अब आग लगा देंगे, फाड़ देंगे फाड़ देंगे। हर दूसरा आदमी जो सोशल मीडिया पर मोटिवेशन जगा रहा है, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल बातें कर रहा है। जो लोग अपनी पानी का गिलास नहीं उठा सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते, अपना खाना नहीं बना सकते, वे लोग जीवन में मोटिवेशनल बांट रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब सोचिए कि जब महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अंबेडकर, मंगल पांडे, रानी की झांसी की रानी, शिवाजी, महाराणा प्रताप और इनके जैसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, तो क्या इनको आंदोलन करने के लिए या धरना देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी? तो वे लोग कहाँ से मोटिवेशन लाते थे? क्या वे मोटिवेशनल स्पीकर साथ रखते थे? नहीं, बल्कि वे लोग उस समस्या को देखकर खुद से पूछते थे कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तब आवाज़ उनकी आत्मा से आता था कि हाँ, कुछ तो कर सकता हूँ। आज तक आपने इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे, पर कोई फ़र्क पड़ा? आप जहाँ थे आप वहीं पर हैं। अगर वास्तव में मोटिवेशन चाहिए तो किताबें उठाइए जो महान और विद्वान लोगों के ऊपर लिखी गई हैं और पढ़िए उन्हें। फिर आप अपने आप में मोटिवेशन आएगा और हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। पहले अपना काम शुरू तो करिए, मोटिवेशन अपने आप आएगा। अपने माता पिता को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए जो उन्होंने आपके लिए की है और वो आज भी आपके लिए कर रहे हैं। भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हुआ, फिर भी वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या वो भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं? नहीं, उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी आत्मा से पूछती हैं कि क्या मुझे अपने बच्चों के लिए कार्य करना है। आत्मा से जवाब आता है कि हाँ, जब पैदा किया है तो इनके लिए कार्य करना भी है, तो फिर वो कार्य करते हैं। उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही असली मोटिवेशन होता है। तो फिर जाइए और लग जाइए काम पर आज से। पहले प्रयास, फिर ज़रूरत पड़े तो मोटिवेशन, लेकिन किताबों से। किससे? किताबों से। अब कुल मिलाकर इस वीडियो का सार क्या हुआ? इस वीडियो का सार ये हुआ कि हर छोटे काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखना, रील्स देखना, कहानियाँ पढ़ना या मोटिवेशनल कहानियाँ देखना, ये सब आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन वीडियो जो होती है वो थोड़ी देर का एनर्जी देती है, थोड़ी देर के लिए बूस्ट देती है। उसके बाद वापस से जैसे ही मोटिवेशनल का बुखार उतरता है, आपका भी बुखार उतर जाता है। जैसे ही वो हाई पिच पर आप जाते हैं मोटिवेशन की वीडियो देखते हुए, उस वक्त आपको लगता है कि अब आप झंडे गाड़ेंगे, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता है, उसके बाद आप भी डाउनफॉल हो जाते हैं। जैसे नाइटफॉल हो जाता है तो आपकी एनर्जी खत्म, वैसी मोटिवेशन खत्म तो आपकी भी एनर्जी खत्म। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जो हमारी केंद्रीय ऊर्जा है, यानी वो जो आत्मा से आती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी बाहरी मोटिवेशन की। बाहर से कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप अंदर से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं।